अयाज अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह उस समय 10 साल का था। कुछ समय पहले एक भयानक जिन ने उसके पिता को मार डाला और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। अब अयाज और उसकी माँ अकेले रहते थे। अयाज की माँ काम करती थी लोगों के घर और वहां से जो कुछ भी मिलता था उससे दोनों माँ बेटे पेट भरते थे और अपना जीवन गुजार देते। फिर हुआ यूं कि अयाज की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। अब वह घर में काम भी नहीं कर पाती थी। आखिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन अयाज की माँ ने उससे कहा, बेटा तुम अपनी गाय को शहर ले जाकर बेच दो ताकि उससे मिलने वाली रकम से हम कुछ दिन पेट भर सके। अयाज ने खुशी खुशी गाय की रस्सी खोली और शहर की ओर चलने लगा। अयाज अभी आधे रास्ते ही गया था कि एक आदमी ने चिल्लाकर उसे रोका और पूछा, तुम इतनी अच्छी गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? अयाज ने कहा, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। इसे नजदीकी शहर में ले जा रहा हूँ। आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे ये गाय दे दो तो बदले में मैं तुम्हें ये जादुई बीज दूंगा। जब अयाज ने बोला क्या मतलब है, तो आदमी ने कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि गाय के बदले जादुई बीज लेने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। अयाज ने उस आदमी को गाय की रस्सी थमाई, जादू के बीज अपनी मुट्ठी में दबाए और घर की ओर भागा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वह जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगा। उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, तुमने इतनी जल्दी गाय बेच दी? अयाज ने बोला, मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था, मैंने उसे जादुई बीज के बदले गाय देती है। अयाज की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में जादुई बीज घर के आंगन में फेंक दिए। अयस रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। कुछ देर रोता रहा और वहीं पर सो गया। अयाज जब सोकर उठा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर गई तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे की दीवार एक निहायती खूबसूरत बेल लगी हुई थी। बेल इतनी ऊंची थी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा आसमान के अंदर जाता महसूस होता था। अयाज खुशी से बेल के ऊपर चढ़ने लगा। उसकी अम्मी ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक न सुनी और बेल के ऊपर मुसलसल चढ़ता चला गया। काफी देर बाद उसे महसूस हुआ कि आगे एक दरवाजा है। अयाज उसे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक बहुत बड़े हाथ में अयाज को उठा लिया और गरज कर बोला, ए लड़के, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? खौफनाक आवाज सुनकर अयाज डर गया और बोला, मेरा नाम अयाज है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? वह बहुत बड़ा हाथ दरअसल जिन की बीवी का था। जिन की बीवी बोली, खबरदार, धीरे बात करो। मेरे पति को इंसान पसंद नहीं, वह उन्हें देखते ही खा जाते हैं। इतना कहकर उसने अयाज को ब्रेड और जैम खाने को दिया। वह तकरीबन खाना खा ही चुका था। जिनकी पत्नी ने बोला, जल्दी से इस कोठरी के अंदर छुप जाओ, मेरे पति आ रहे हैं। अयाज कोठरी के अंदर भागकर छुप गया। कमरे में प्रवेश करते ही जिन ने ऊंची आवाज में कहा, ही हा 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 हो, मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है। जल्दी बताओ किधर है वह इंसान, मैं इसे खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जिनकी पत्नी ने कहा, कभी कभी आपको भ्रम हो जाता है। कोई व्यक्ति हमारे घर कैसे आ सकता है? आपके लिए लजीज खाना तैयार है, मैंने इसे मेज पर रख दिया है, आप शांति से खा सकते हैं। खाने के बाद जिन ने कहा, बेगम, जाकर मेरा खजाना लाओ। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सोने से पहले अपना खजाना देखना चाहता हूं। जिन की पत्नी खजाना लेकर आई तो अयाज ने कोठरी के अंदर से झांका और हैरान रह गया, क्योंकि खजाने के इस थैली में सोने और चांदी के सिक्के भी थे जो उसके घर से चुराए गए थे। कुछ देर बाद जिन को गहरी नींद आ गई। अयाज ने सोचा कि अब कोठरी से बाहर निकलने का अच्छा समय है। ये सोचते हुए वह कोठरी से बाहर निकला और तेजी से उस मेज के पास गया जिस पर सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। अयाज ने मेज पर रखे हुए हीरे मोती बोरी में भर लिए और घर की तरफ भागा। अचानक उसका पैर रास्ते में पड़ी किसी चीज से टकराया। खटपट की आवाज सुनकर जिन की पत्नी ने उसे देखा और आवाज लगाई, ए लड़के, रुको, ये दौलत कहाँ जा रही है? जिन अपनी पत्नी की आवाज सुनकर जाग गया और लड़के के पीछे भागने लगा। अब अयाज तेजी से दौड़ता हुआ बैल के पास आया और नीचे उतरने लगा। जिन लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन भारी शरीर के कारण वह नीचे नहीं आ पा रहा था और वह अयाज से बहुत पीछे था। घर के पास पहुंचकर अयाज ने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, जल्दी करो और कुल्हाड़ी ले आओ। जब अयाज जमीन पर पहुंचा तो जिन अभी भी काफी ऊपर था। अयाज की माँ अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आई।
अयाज ने जल्दी से उस बैल को काटा, तो वह जिन ऊपर से जमीन पर गिरकर मर गया। अयाज और उसकी मां को उनकी संपत्ति वापस मिल गई और अब वे दोनों हमेशा खुशी से रहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें।